अस्सलामुअलैकुम ब्यूटीफुल पीपल, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। मैं हूं ईमान बाबर और आप लोग देख रहे हो मिस्टर इंस्पायर। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होगी और ईमान सेहत की बेहतरीन हालतों में होंगे। लाइट अगर आप लोगों को इस वीडियो में कम नजर आ रही है तो थोड़ी मेरी रिंग लाइट टूट गई हुई है, तो गुजारा कर लो। है आज हम लोग बात करने वाले हैं हिजाब नॉवल के बारे में। वैसे तो मैंने जो था इस पे कंप्लीट करके ही बात करनी थी, बट मेरे सब्सक्राइबर्स हैं तो उनसे जो है सबर नहीं हो रहा था, उन्होंने मुझसे जिद की। अब उनकी रिक्वेस्ट थी तो माननी तो पड़ेगी, क्योंकि उन्हीं की वजह से मेरी पहचान होती है। तो बस फिर मैंने कहा चलो बना लेते हैं फर्स्ट 100 पेजेस पर पार्ट 1 हिजाब नॉवल का एक्सपोज का। तो अब हिजाब नॉवल क्या है? अब इसमें सिंपल वर्ड्स में बोलूं तो ये एक निब्बा निब्बी की लव स्टोरी यूनिवर्सिटी लाइफ से शुरू होती है। लेकिन अजीब बात ये है कि टीचर और स्टूडेंट की लव लाइफ दिखाई गई है। मैं ये बिल्कुल भी नहीं कहती कि टीचर को बिल्कुल भी मना है कि वो औलाद कह रही हूँ, स्टूडेंट से शादी नहीं कर सकता या पसंद नहीं कर सकता, बट एक स्टूडेंट और टीचर का जो आपस में कनेक्शन है वो हम तो बचपन से भाई यही सुनते आए कि एक स्टूडेंट जो होता है वो बाप के दर्जे में होता है, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो। तरह की चीजें इस नॉवेल्स में दिखाने लगे कि टीचर जो है वो अफेयर चला रहा है या पसंद कर रहा है। पसंद की कोई मतलब नहीं होती, वैसे ही कह रही इस तरह की चीजें अगर हम लोग नॉर्मल कर दें, नॉर्मलाइज कर दें, तो आगे जनरेशन का तो बेड़ा गर्क हो जाएगा। और मैं अगर पर्सनली बोलूँ ना तो ऐसी चीजें मैंने अपने टाइम में जब मैं स्टूडेंट थे तभी मैं देखा था कि टीचर्स का फेयर, जो इंटर्नशिप पे जो टीचर्स मेल टीचर्स आते हैं उनका फेयर चल रहा होता है 9-10 क्लास की लड़कियों के साथ, और ये बहुत ज्यादा नॉर्मल हो चुका है। ऊपर से इस तरह के नॉवेल्स तो और टीनेजर्स का दिमाग खराब कर देंगे। टीचरों को तो वैसे भी शर्म नहीं आती। और आपस की बात है, जो ये इंटर्नशिप पर टीचर आते हैं और 9-10 क्लास की जो लड़कियों के साथ अफेयर चलाते हैं, रिलेशनशिप चलाते हैं, तो एक सिंपल सी बात है, बहन वो तुझसे कभी भी मतलब इस रिश्ते में सीरियस नहीं होगा ना तो शादी करेगा। वो अपना टाइम पास करके टीचर पढ़ा पढ़ के चला जाएगा। तुमने क्लास पास करके कॉलेज चले जाना, उसने नई 9-10 की बच्ची को बसा लेना है। तो खुदा के लिए अक्ल के नाखून लो और इन चीजों से बाहर जो है तुम लोगों की अम्मियों को बता दूंगी मैं। है बैक टू अवर टॉपिक। आज हम लोग हिजाब के बारे में बात करने वाले हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, क्योंकि तुम सब्सक्राइब नहीं करते और ऐसे ही देख के चले जाते हो, तो प्लीज सब्सक्राइब कर लो। है अब मैंने जो था ना फर्स्ट 100 पेजेस को अपने नोट पैड पे उसके मेन टॉपिक्स लिख लिए थे ताकि हम लोग उस पे बात कर सके। तो पहले स्टार्टिंग में ही जो था राइटर साहिबा ने ये बता दिया था कि ये नॉवल रियलिटी बेस्ड है, मतलब रियलिटी पे बनी गई है। मैंने कहा अच्छा चलो ठीक है। मैंने ये नॉवल ना वैसे 2-3 साल पहले पढ़ी थी, इसलिए मुझे कख नहीं याद, क्योंकि इतनी मेरी कोई फेवरेट थी भी नहीं, दिमाग घुमाता। ये नॉवल आप लोगों को पूरी कहानी जो है ना वो लाइन बाय चलती आएगी, कोई सस्पेंस कोई ट्विस्ट कुछ भी नहीं है। एक लाइन में आ रही है और 2 किरदारों के गिर्द घूमेगी। जरमीना जो कि फीमेल लीड है और वजदान जो कि मेल लीड है। अब जरमीना का पूरा नाम है जरमीना बिन्त इब्राहिम खान सवाती, ओके। जिसके दोस्त उसको कहते हैं डिम्पल क्वीन, लेकिन उसकी सिर्फ एक ही पक्की दोस्त है, उसका नाम मैं भूल गई हूँ फिर से। खैर उसको छोड़ो। अब वो जो दोस्त है वो ना भी हो तो नॉवल चल ही जाएगी, वो इतनी जरूरी नहीं है। अब डिम्पल क्वीन जो है ना वो सबके मसले हल करती है, सबके राज उसके पास है, लेकिन उसका राज सिर्फ अल्लाह ताला के पास। गुड, ये चीज अच्छी है, मतलब वो मीसनी भी है। अब हमारी जो ये डिम्पल क्वीन है और राइटर साहिबा ने इसके बारे में बार बार ये लिखा है कि उसके सवातियों के खून में जिद शामिल है, उसके खून में ये शामिल है, अपनी बात पे कायम रहना तो उसके खून में शामिल था। मतलब ये अल्फाज बार बार रिपीट हुए हैं, खून में शामिल। मैंने कहा खून ना हो गए कोई हंडी हो गई, इसमें ये भी शामिल कर दो, ये भी हंसदे जो हंसदे जाए नमक भी शामिल कर दो। हर चीज मतलब बार बार एक ही चीज रिपीट की गई है, जिद उसके खून में है, फलाना उसके खून में है, हर चीज उसके खून में डाली जाओ। अगर मैं हर चीज से हटके एक रिव्यूअर के तौर पर आप लोगों से इस नॉवल के बारे में बात करूं तो इसमें मुझे मंजर निगारी 0 नजर आई है, मतलब बहुत ही कम है। वरना नॉवल के स्टार्ट में होता है कि जगह का वेदर ऐसा था, या रूम का हम लोग सीन बिल्डिंग करते हैं और वो अच्छा भी लगता है कि पढ़ने वाला उस कहानी के अंदर जाता है, बट नहीं, इसमें मुकालमे के अंदर बदल है, मतलब मुकालमेबाजी है। तो आप समझ लें ये डायलॉग है, नॉवल कम नहीं है और इमला की गलतियां बहुत ज्यादा है। अब रिव्यू देना तो गौर से ही पढ़ना होता है। अगर इतना ही फेमस नॉवल है तो इमला प्रूफ रीडिंग करवा लेनी चाहिए थी। अब रूहे यारा मैं उसमें भी बहुत ज्यादा जो है इमला की गलतियां हैं। हम लोग से बात नहीं करेंगे वरना फिर कोई निबी शिबी आ गई, इसने मेरी जान खाई।
उसके बाद जो है अब कहानी में ये होता है कि जरमीना जी जो है वो बड़ी मुश्किल से 12वीं तक पढ़ती हैं, उन्होंने यूनिवर्सिटी जाना है, अपने घर वालों को मनाएंगी, बड़ी मुश्किल से मनाती हैं, अल्लाह ताला से जिद करती हैं, अल्लाह ताला से बातें करती हैं। जरमीना जो है ना उसका ये दिखाया गया है कि वो अल्लाह ताला के बहुत नजदीक और बहुत नेक लड़की है। अब किसी तरीके से जी उसके घर वाले मान जाते हैं उसको यूनिवर्सिटी भेजने के लिए। अब उसकी अम्मा जो है उसको अबाई के ऊपर एक चादर देती है, बट पर्सनली जो अबाई के ऊपर चादर पहनो, पहले तो अबाया खुला होता है, तो अगर हम चादर उसके कंधों पे लें तो वहां से जो है कपड़ा सिमट जाता है और फिर शेप जो है पीछे से नजर आती है। ये मैंने देखा है क्योंकि मेरे कॉलेजेस में भी ऐसे लड़कियां करती थी। तो चादर देने का अबाई के ऊपर कोई तुक नहीं था, ये बहुत ही कोई फजूल सा इजाफी चीज लगी है मुझे। बट इसमें एक चीज मुझे जो अच्छी लगी वो ये थी कि हिजाब और अबाई को अच्छे से एक्सप्लेन किया गया था कि लड़कियां जो है फैशनी तौर पे बाई लेती हैं, खुले नहीं होते, तंग होते हैं, जिस्म का हर हिस्सा नजर आ रहा होता है, ये चीज अच्छी थी। चले अब हम लोगों ने फीमेल लीड की बहुत ज्यादा बातें कर ली, अब हम आते हैं मेल लीड की तरफ जो है वजदान, एक टीचर, सेल्फ ऑब्सेस्ड टीचर, जिसको पहली नजर में हो गया है जरमीना से इश्क, मोहब्बत भी नहीं इश्क, ओके। और ऐसा इश्क हुआ है कि उसको देखने के बाद वो आंखें बंद कर रहा है, उसको नजर आ रही है, सजदे में जा रहा है, उसको वो लड़की नजर आ रही है, वो कह रहा है तुम पाक लड़की हो, मैं तुम्हें नहीं सोच सकता, तुम मेरी आंखों के सामने क्यों आ रही है, मेरे ख्यालों में क्यों आ रही है। और सेल्फ ऑब्सेस्ड इस तरीके से कि बार बार ये बोलता है लड़कियों के साथ मैंने इतना वक्त गुजारा, लड़कियां मेरे आगे पीछे घूमती है, मैं ऐसा मैं वैसा, मैं हुस्न पड़ा, मैं हसीन तरीन, यहाँ तक की था। अब देखते हैं कि आगे क्या होता है। 100 पेजेस पढ़ते तो मेरा दिमाग खराब होता है, बिल्कुल लिबा निबी वाली स्टोरी है। बस एक चीज अच्छी है कि इसमें जाके और बात की है, बाकी उन्होंने क्या किया हुआ है इस्लामिक टच देकर जो है फुल जो है वो लव स्टोरी लिखी है। आप लोग या तो फिर आप नाम ही ना ये रखते कि हिजाब है, कोई और नाम सूट कर लेते, क्योंकि हिजाब में इस तरह की चीजें अजीब ही लगती हैं। खैर आप लोग मुझे ये बताओ कि आप लोगों का क्या राय है इस बारे में कि टीचर और स्टूडेंट का ये जो रिलेशनशिप होता है ये होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। अगर पसंद करते हैं निकाह, मतलब पता है कि शरीयत में है कि कर लो, बट रिलेशनशिप वाली चीज स्टूडेंट और टीचर में जचती है। इस बारे में कमेंट्स में मुझे लाजमी बताएं। आज के लिए बस इतना ही, उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो मेरी आएगी तोड़ दो कदमों की जंजीर बाय निमरा अब्बास, और ये बहुत मतलब मजे की है। 20-25 पेजेस रह गए तो मैं इसका भी आप लोगों को रिव्यू दूंगी कल। तब तक के लिए मुझे इजाजत दें, दुआ में याद रखें और प्लीज थोड़ा वेट कर लिया करो, मुझे और भी काम होते हैं, मुझे दूसरे चैनल पे रोज ऑडियो बुक अपलोड करनी होती है। मैं इतना ज्यादा नहीं बोल सकती कि मैं इधर भी वीडियो बनाऊं उधर भी बनाऊं, अभी भी मेरे गले में दर्द हो रही है, तो प्लीज थोड़ा सब्र कर लिया करो आप लोग। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, अल्लाह हाफिज, अपना ख्याल रखिए।